यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। उसकी मुहिम में सहायता करेंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, अपने वायदे को अगर याद रखो, अगर आपने ये कहा और ये जनता ने देखा है, सारे समाज ने, पूरे भारत ने देखा है, और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो है हो सकता है विश्व तक जाती हूँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को याद रखो, आज देख लो आंखों के सामने। और अगर आपको विश्वास ना हो तो सतलोक आश्रम, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम, उनमें आकर के आप देख लीजिए। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और वो सारी चीजें दे रहे हैं जो एक गरीब के लिए आवश्यक वस्तु है, आवश्यक है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज पूरा खाने की सामग्री देते हैं, तेल, घी, चीनी, आटा, दाल, चावल और साबुन, यहाँ तक कि कपड़ा और मकान तक दे रहे हैं। अगर आपने वायदा किया है, और ये अखिलेश की इतनी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के करोड़ों रुपए आप लेते तो कहाँ डाल रहे हो? क्या कर रहे हो समाज के लिए? क्या कर रहे हो अपने कथा के अनुयायियों के लिए? क्या कर रहे हो उन लोगों के लिए जो आपके लिए आगे चंदा और दान दे? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 8 न्यूज की बड़ी खबर। इस वक्त मैं जुड़ चुका हूँ ग्रामीण क्षेत्र से, जहां किसानों की चाहत और किसानों की आस अपने फसलों के ऊपर निर्धारित होती है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा सवाल है और ये ट्रेंडिंग मामला भी चल रहा है, और तमाम लोगों के सवाल भी होते हैं। तमाम लोगों के सवाल ये भी हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज भगवान कैसे हुए, भगवान कैसे हैं, क्यों लोग इनको भगवान की संज्ञा देते हैं, क्या ये भगवान की परिभाषा में खरा उतरते हैं या भगवान वाला काम ये करते हैं, क्यों लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। आज हम कुछ ऐसे लोगों से जानेंगे कि भगवान क्यों कहा जाता है उन्हें और क्यों कहते हैं। तो खेत में मौजूद लोगों के पास मैं मौजूद हूँ। आज हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ की है और हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार कितनी सच्चाई है इसमें। कि सर ये बताएं, पहले अपना नाम बता दीजिए। सर सत साहेब जयबंदी छोड़ की, हम सरजू लाल दास, चकिया साथर, प्रतापपुर प्रयागराज। सबसे पहले ये हमारा पहला सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज को आप लोग भगवान कैसे मान लेते हैं, हमें ये थोड़ा बता दें। भगवान मानने का एक प्रेरणा है कि प्रभु जो अपने को आराम दे, फायदा दे, जो सामने प्रत्यक्ष दिखे, वो भगवान होता है। भगवान ऐसे कहने से नहीं, अगर कुछ उसके पास कर्तव्य है, कुछ उसके पास लीला है जो करके दिखाए और जो हमको फायदा हो, उसी से हम भगवान माने। ऐसे नहीं कि मन माना जो जिसी को चाहे। हम तो भगवान पत्थर को भी मानते थे, आज हम नहीं मानते। क्यों? कि हमारे वेद में प्रमाण दिए हैं और प्रभु संत रामपाल महाराज ने दर्शाया है कि जो सद्भक्ति, सच्चा ज्ञान वेद प्रमाणित हो और जो सही हो उसी को माना जाए, ना कि कोई कुछ भी बोले उसी के जाके 3 पत्थर रख दिया, वहां श्रद्धा झुकाए, ले गए, दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, वो भी तो भगवान। उसके बाद हमने हटने के बाद कुत्ता पहुंचा, ऊपर से अपना धार मारा और चल दिया, वो भी तो भगवान। लोग लाखों के तादाद में जा रहे हैं, क्यों? अंधविश्वास। किसी को ज्ञान नहीं है, सद्भक्ति न तो पूरा उनको पता है, और जो जैसे बख्शवा दिए मनमाना आचरण, वही एक देखी देखा भेड़िया धसान, हिंदुस्तान भेड़िया धसान की माफी। जैसे एक भेड़ी अगर कुएं में गई तो सारी भेड़ियां चली जाती है कुएं में। सर ये भी कह ले तो ठीक होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आप किसानों की सुध ली थी, क्या इसलिए तो उन्हें भगवान नहीं मान रहे? भाई जिसके जिसके ऊपर पड़ेगा, जहां भगवान पहुंचे नहीं, न तो ईडीओ, न बीडीओ, न ब्लॉक प्रमुख, न विधायक, न सांसद, कोई नहीं पहुंचा, और वहां गुरुजी के अनुयायी लोग पहुंच के और हमारे पीड़ा को समझे, इसलिए हमारे दुख दर्द में जो काम आए वही भगवान है। और आप क्या कहना चाहते हैं? वाकई में एक दर्द जो किसानों का दर्द है, किसान ही समझ सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। महसूस नहीं हुआ और अन्य संतों को या और अन्य पंथ को या और अन्य लोगों को जो अपने आप को बड़ी बड़ी मिसाल देते हैं, मानवता का मिसाल पेश करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो सब काल के दूत हैं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं। और जो पढ़ा लिखा है वो मान लेगा, लेकिन जो अनपढ़ गंवार है वो तो आप कितना भी कहते रहे,
आज एक भैंस के सामने लेके चले जाओ, फर्स्ट क्लास बाजा बजवाओ, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो अपनी धुन की में रहेगी। तो ये जो मानव के रूप में दानव है, मानव नहीं है। अगर मानव होते तो समझ जाते। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान माना जा रहा है, क्यों लोग भगवान मानते हैं, क्या कारण है? सत्य है, भगवान इसलिए माना गया भाई जहाँ आज कोई नहीं पहुंच पा रहा है किसानों की पीड़ा समझने के लिए या किसानों का दुख दर्द समझने के लिए, तो वहाँ भगवान ही पहुंचे हैं। तो भगवान को भगवान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और रही बात किसान, आज किसानों की पीड़ा समझने वाला इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि बाढ़ से ग्रस्त उनकी फसल नुकसान हुई। हाँ, पानी सब डूब गया, सब परेशान है, जानवर परेशान है और मनुष्य भी परेशान है। तो इन सब की परेशानियां सुनने वाला क्या इस धरती पे कोई है ही नहीं। होने को तो बहुत अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को बहुत भगवान बताते हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े संत हैं, वो कहाँ चले गए। हाँ, बाढ़ पीड़ितों को एक बिस्किट का पैकेट किसी ने नहीं दिया, 10 रुपए का सामान नहीं दिया। हाँ, तो आज जेल धाम में बैठे हुए जो दुनिया की नजर में वो परमात्मा जेल में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि वो जेल में है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सबसे बड़ी जेल में हम हैं, कि जो हाँ काल की हर तरह की पीड़ा सही जा रही है हमें। हाँ, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छाँव, हाँ हर तरह की आपदा विपदा से हम संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या हमारा संघर्ष सुनने वाला कोई नहीं है धरती पे? हाँ, अगर वो हैं तो सिर्फ संत रामपाल जी भगवान है। इसलिए भगवान वाले काम जो भगवान करते हैं तभी उनको भगवान माना गया है। दुनिया इससे बहुत अनजान है कि जो आज इतना सब कुछ झेलते हुए भी भगवान को पहचानने से इग्नोर कर रही है। हाँ, क्या भगवान भगवान तो उससे पहले आए थे काशी में, उस टाइम भी भगवान वाले काम किए थे भगवान ने, लेकिन उस टाइम भी लोग इग्नोर कर दिए, उनको नहीं माने, बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। आज फिर भगवान आए हुए हैं, जेल धाम में बैठ के उन्होंने वो लीला कर रहे हैं कि लोगों की सहायता कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिल रहा है, जिसके पास शिक्षा नहीं शिक्षा मिल रही है, दवा मिल रहा है, हाँ घर मिल रहा है, उनको सब कुछ दे रहे हैं। तो भगवान ही कर सकता है ना। आज इंसान कोई 10 रुपए किसी को दे के दिखाए हमको, कब तक दे सकता है? 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, कब तक दे सकता है? लेकिन वो भगवान है जो आजीवन देने का प्रण लेते हैं कि हम जब तक ये रहेंगे धरती पर तब तक देंगे, और दे रहे हैं। कहाँ नहीं दिए, किस देश में नहीं दिए, हर जगह परमात्मा ने दिया है। पाइप की लाइन लगा दी है गाड़ियों की। जो वर्धमान कंपनी वाले हैं, बताओ, उन्होंने जहाँ तक उनका टारगेट था, उस टारगेट को लेते हुए उन्होंने हाथ उठा दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो भगवान स्वयं एक बैठ के कर रहे हैं। दुनिया के निगाह में कहते हैं जेल में, लेकिन वो जाके पाइप को बना रहे हैं और वो पाइप दे रहे हैं पूरे गांव-गांव में जा जाके। एक-एक गांव में कम से कम करोड़ों-करोड़ रुपए की, 50-50 लाख की पाइप दिए हुए हैं। आज पूरे गांव में हरियाणा और पंजाब अन्य क्षेत्र में भी दिए हुए हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत है, वहाँ भगवान वाले काम भगवान ने किया है। तो आज उनको भगवान मानना हम सब लोग का काम है और हम मान रहे हैं। सच्चे दिल से कहते हैं कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या इस संज्ञा, जो भगवान की संज्ञा उन्हें दी जाती है, क्या ये सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है? बिल्कुल, सदग्रंथ हमारे गीता कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, कुरान कहते हैं, बाइबल कहते हैं, सदगुरु ग्रंथ साहिब, मतलब हर चीज़ में प्रमाण है। आप कहाँ देखना चाहते हैं? जहाँ देखिए उठा के देखिए, सब में प्रमाण है, सब में प्रमाण है। कहते हैं ना कि दुनिया ये अनजान है, कबीर साहब भगवान है। वास्तव में भगवान उस टाइम भी कबीर साहब आए थे काशी में अपना रूप बदल के, और आज जो है संत रामपाल जी महाराज चोला बदल के आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और वो लीला कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर रही है। हाँ, तो ये जो संत अभी तमाम लोग अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, तमाम लोग अपने आप को गुरु मानते हैं और धर्माचार्य मानते हैं और राष्ट्रीय हिंदू धर्म बताते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये लोग फिर क्या है? ये जितने अपने आप को सदगुरु या संत मानने वाले हैं, ये कुसंत हैं। इनके अंदर संतों का ज्ञान ही नहीं है, संतों का ज्ञान नहीं है। महात्मा अपनी वाणी में बोले हैं कि सतगुरु, सच्चा संत कैसे होते हैं? कहें सतगुरु के लक्षण कहे, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र जो कहे 18 बोध। जिसके अंदर इतना ज्ञान हो वही सच्चा सदगुरु होता है, और बाकी सच्चा सदगुरु कहने का अधिकार इस धरती पे और किसी को नहीं है। और कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी, बहुत बड़ा उनका नाम है हर जगह,
लेकिन इन्होंने रजत शर्मा जी के स्टूडियो में बैठ के इन्होंने एक वादा किया था, उन्होंने कसम खाई थी हनुमान जी की मूर्ति लेके कि आज मैं इस स्टूडियो के माध्यम से मैं एक शपथ लेता हूँ या हनुमान जी को लेके कि जो भी अन्नपूर्णा मुहिम इस धरती पे छेड़ेगा, हम अपने कथा की जितनी कमाई आएगी सब उसको दान दे देंगे, सब दे दिया करेंगे। लेकिन क्या उनको कान में सुनाई नहीं दे रही है? इन गरीबों को जो मसीहा जिसको बोला जा रहा है वो बदनाम कर रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसान कहाँ डूब रहा है। आज अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वाले चलाए हैं तो उनको देना, क्यों अपने बातों से हार रहे हैं? हाँ, जिस चैनल पे उन्होंने बैठ के बोला है, कहाँ गए वो लोग? हाँ, ये तो गलत है ना, बिल्कुल सरासर गलत है। वो आए, सामने आए और दें अन्नपूर्णा मुहिम के सहयोग, क्यों नहीं दे रहे हैं? हुई है जरूरी है। बिल्कुल, ये सही बातें हैं कि स्टूडियो में बैठकर दर्शकों में आपको दिखा दूं एक बार वीडियो, फिर आपको भी पता चल जाएगा किस बातों से किन बातों के ऊपर इनका ये मैटर, जिन बातों को ये बता रहे हैं वो मामला क्या पूरा था। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। उसकी मुहिम में सहायता करेंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, अपने वायदे को अगर याद रखो, अगर आपने ये कहा और ये जनता ने देखा है, सारे समाज ने, पूरे भारत ने देखा है, और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो है हो सकता है विश्व तक जाती हो, तो धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को याद रखो, आज देख लो आंखों के सामने। और अगर आपको विश्वास ना हो तो सतलोक आश्रम, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम, उनमें आकर के आप देख लीजिए। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के घर घर तक पहुंचा रहे हैं और वो सारी चीजें दे रहे हैं जो एक गरीब के लिए आवश्यक वस्तु है, आवश्यक हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज पूरा खाने की सामग्री देते हैं, तेल, घी, चीनी, आटा, दाल, चावल और साबुन, यहाँ तक कि कपड़ा और मकान तक दे रहे हैं। अगर आपने वायदा किया है और ये अखिलेश की इतनी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के करोड़ों रुपए आप लेते तो कहाँ डाल रहे हो? क्या कर रहे हो समाज के लिए? क्या कर रहे हो अपने कथा के अनुयायियों के लिए? क्या कर रहे हो उन लोगों के लिए जो आपके लिए आगे चंदा